वेलकम दोस्तों, यही क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को निकालना सीखेंगे। दोस्तों, जब आप किसी प्रश्न को घर पर हल करते हैं, कोचिंग में हल करते हैं, स्कूल में हल करते हैं या कंपटीशन हॉल में बैठ करके आप एग्जाम दे रहे हैं और खुदा न खास्ता यदि ऐसा हो जाता है कि किसी त्रिकोणमिति अनुपात का वैल्यू किसी कोण के लिए आप भूल जाते हैं, उस परिस्थिति में आपके सामने क्या विकल्प होता है। आप एक विकल्प तो है कि चार्ट बना करके सब ट्रिग्नोमेट्री का आप वैल्यू निकाल लीजिए, वो इजी है, लेकिन टाइम ज्यादा लेने वाला है। मैं यहाँ पर एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि जिसमें आप जिस एंगल का वैल्यू चाहिए सिर्फ उसी को आप सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। बस आप ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सेप्ट को जो मैं आपको बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो होता है इसका बेस क्या होता है? राइट ट्रायंगल होता है। यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? यह है आपका राइट ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, यह है आपका राइट ट्रायंगल ABC। क्लियर? अब यहां पर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में यदि हम इस कोण को लेते हैं थीटा, तो इस कोण को बनाने वाली दो साइड्स हुई, एक साइड यह और एक साइड यह साइड आपका फिक्स है क्योंकि 90 डिग्री के सामने का है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, जिसको कर्ण बोलते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब दूसरी साइड क्या होती है? यह चेंज होती रहती है। इस एंगल के लिए, थीटा के लिए, यह आपका क्या होगा? बेस होगा। लेकिन यदि आप इसको थीटा लेते तो बेस यह हो जाता। पीछे मैं से इसको क्लियर किया। अब आइए यहां पर इस थीटा के लिए बेस हो गया, यह हाइपोटेन्यूज हो गया और यह क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। अब यहां पर हम लोग थीटा की जगह पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। अब यहां पर हमको निकालना 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस थीटा की जगह पर 0 डिग्री का वैल्यू कब आएगा, कैसे बनेगा यहां पर 0 डिग्री, इस कॉन्सेप्ट को आपको यहां पर क्लियर करना है। दोस्तों, आपको मैं देखिए बता रहा हूं, यह आपका एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री, यह आपका P है। P का जो वैल्यू है वो यहां से लेकर के यहां तक है P, और H का जो वैल्यू है वो यहां से लेकर के यहां तक है। क्लियर? और यह जो बेस है B, इसका वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक है। क्लियर? और यह एंगल आपका थीटा जो इस फिगर में हम लोग देखे थे, इसको 0 करना है। ठीक है, इसको 0 ये कब होगा? यहां पर एंगल 0 कब होगा? यहां पर मैं आपको उससे क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो दोनों साइड्स हैं, इनके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये 0 कब होगा? और जब 0 होगा तो क्या परिस्थितियां बनेंगी, इसी चीज को आपको यहां पर समझना है। दोस्तों, आप देखिए यहां पर, आप ये जानते हैं राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज की होती है, H की। क्लियर? ठीक है। अब आप क्या करिए, यह जो H है, हाइपोटेन्यूज है, इसको आप यहां पर ला दीजिए, गिरा दीजिए। ठीक है, इसको गिरा दीजिए। तब जब इसको गिरा देंगे तो आपका जो यह रेड कलर की लाइन जा रही थी वो आपकी ऐसे जाएगी। क्लियर?
अब आप देख रहे हैं यह जो एच है यह इससे थोड़ा यहां पर बाहर निकल जाएगा। क्लियर? तो यह एच हो गया और P का वैल्यू अब यहां पर क्या हो जाएगा, P का वैल्यू अब यहां पर ये हो जाएगा, यहीं तक आपका P का वैल्यू बचेगा। ठीक है? और जो H का ये ज्यादा बड़ा हो रहा है इसको आप काट करके निकाल दीजिए। क्लियर? अब आप फिर आगे और चलिए। अब यह है जो H यहां पर आया है, यह जो H यहां से यहां पर आया है यह आपका पहले से कम हो जाएगा। ठीक है? फिर आप पुनः आप क्या करिए, इसको और नीचे लाइए, यहां पर ला दीजिए। तो आप देखेंगे ये जो बढ़ रहा था यहां से, ये बढ़ रहा था, इसको आप काट के निकाल दिया, रहने दीजिए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। अब फिर आप जब इस एज को और नीचे लाएंगे तो आपकी यह जो साइड है वो ऐसे जाएगी, फिर ये बाहर निकलेगा। ठीक है? क्योंकि यह जो साइड है यह आपकी हाइपोटेन्यूस है, ये जब और नीचे लाएंगे तो ये बड़ा है तो ये इतना बाहर निकल जाए, इसको भी आप निकाल दीजिए। यहां पर P आपका इतना हो जाएगा, इतना P हो जाएगा। आप देख क्या रहे हैं, P घटते जा रहा है और H भी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है? H भी आपका घटते जा रहा है। फिर आप क्या करिए, यह जो अब आपका H हो गया, अब यहां पर जो H हो गया है आपका, इसको और नीचे लाइए, ला करके यहां पर मिला दीजिए। ठीक है? तो जब यह और नीचे आएगा तो यहां पर आप देख रहे हैं पहले एंगल ए था, उसके बाद जब इसको नीचे लाए तब एंगल ए बना, कम हुआ, फिर इसको और नीचे जब यहां पर ला दिए तो एंगल ए बना। अब इस हाइपोटेन्यूस को आप और नीचे ला देंगे, बेस पर ला देंगे, तो आपका जो है यह हाइपोटेन्यूस इस पर आ जाएगा बी पर। ठीक है? ये थोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो जब बी पर आ जाएगा थोड़ा बाहर निकल जाएगा। तो यह जो H घटते 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 आया, यह आ करके अब H आपका इतना रह गया। ठीक है? इतना H रह गया और ये आपका जो बड़ा हुआ था ये आप निकाल दिए, यह H पहले से कम होता जा रहा है। क्लियर? यह आपका यदि 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है बी इक्वल टू, और यह आपका P पूरा 3 था। ठीक है? तो यह आपका 5 होगा, तो यह 5 कम होते होते यहां पर आएगा तो 4.5 हो गया है, फिर नीचे आएगा तो 4 हो गया, सॉरी, फिर नीचे आया तो 4.2 हो गया, फिर नीचे आया तो आपका 4 हो गया। यह जो यश था यह कम होते होते आ जाएगा बी के बराबर। ठीक है? तो यहां पर आपका कितने डिग्री का एंगल अब बनेगा, यहां पर 0 डिग्री का। जब इस एच को बी पर ला देंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा। और जो एच था वो कम हो जाएगा, कम होकर के ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। ठीक है? और जो P था, P इतना बड़ा था, ये कम होते होते अब यहां पर आगे, यहां पर आया था, फिर यहां पर आ गया, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यहां पर आपका ये कॉन्सेप्ट निकला कि थीटा इक्वल टू 0 के लिए आपका क्या होगा, B जो है B के बराबर H आ जाएगा, और H का जो बड़ा हुआ भाग है उसको काट करके आप निकाल दीजिए, ट्रायंगल के बाहर हो जाएगा। ठीक है? तो B इक्वल टू H हो जाएगा, और जो आपका परपेंडिकुलर था वो कम होते होते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट ये होगा, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री आपका जब बनेगा किसी राइट ट्रायंगल में तो आपका क्या होगा, कर्ण जो हाइपोटेन्यूस होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बी में, बी बराबर H हो जाएगा, और लंब जो परपेंडिकुलर है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए। इसी तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट आपका है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कैसे बनता है, यह देखिए।
यहां पर ये थीटा है, सेम कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा यहां पर फर्क होगा, इस एंगल के लिए एच और ये बी, और ये है आपका पी। यहां पर ये 90 डिग्री है। आप इस एंगल की बात कर रहे हैं थीटा की, थीटा 0 भी हो सकता है, इसको थीटा को 90 करना है, थीटा को क्या करना है 90 डिग्री, इस साइड और इस साइड के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो यह कैसे होगा इस चीज को आप ध्यान रखिए। आप क्या करिए, यह जो लाइन है यहां से ऐसे आई हुई है, ठीक है, इसको और गिरा दीजिए इधर इस साइड, या आप ऐसे समझिए कि इस लाइन को यहां से उठाइए, जैसे यहां से उठी है ये लाइन जा करके पी के टॉप पर मिली हुई है, इसको यहां से उठाइए आप। यहां से जब उठाएंगे पी के टॉप पर ले जा रहे हैं, तो जो एच यहां पर था वो एच यहां पर आ जाएगा, कम होकर के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये साइड जो है बड़ी है, ये उससे कम होगी, लेकिन इस ट्रायंगल के लिए एच ही कही जाएगी। क्लियर, यहां पर एंगल जो बनेगा यह एंगल ज्यादा बड़ा होगा। यहां पर थीटा 30 डिग्री है, तो यहां पर पता चला ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप फिगर को देख करके बता सकते हैं कि यह जो एंगल होगा इसका वैल्यू इससे ज्यादा होगा। अब क्या करिए, इस जो ये लाइन है साइड है, इसको आप यहां पर लाइए, यहां से ऊपर उठाइए, पी के टॉप पर ले जाकर के मिलाइए। अब यहां पर जो एंगल बनेगा ये और बड़ा बन जाएगा, पता चला आपका 75 डिग्री हो जाएगा, थीटा बराबर 75 डिग्री हो जाएगा। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, यह जो बी पहले यहां से लेकर के यहां तक बी था, जब यहां पर आप आए तो यह बी हो गया, जब आप यहां पर आए तो यह बी हो गया। क्लियर, इस राइट ट्रायंगल के लिए। अब इस लाइन को और इधर खिसकाइए, इस लाइन को ले आ दीजिए इस पर, जब परपेंडिकुलर पर आ जाएगा तो ये इस पॉइंट पर आ जाएगा, ये सीधे ऐसे खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो एच था ये इसमें आ करके पी में कन्वर्ट हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा एच, तो पी और एच दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और बी जो था जब ये यहां पर था तो ये हुआ, ये डिस्टेंस हुई, और जब बी यहां पर आ जाएगा, यह लाइन यहीं पर आ जाएगी, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। 90 डिग्री थीटा इक्वल टू, यदि 90 डिग्री है थीटा, इसको मानना है, इसको 90 डिग्री करना है, तो आपका बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और पी में कन्वर्ट हो जाएगा एच। ठीक है, एच बराबर हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा एच। बाकी एच की जो लंबाई एक्स्ट्रा हो रही है वो कट करके त्रिभुज के बाहर चली जाएगी, वह ट्रायंगल में गिनी ही नहीं जाएगी। ठीक है, बस इन दोनों कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए, आगे जो है आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब हम लोग आगे, यहां पर देखिए, जब यह थीटा है, इस थीटा को हम 0 डिग्री कर दिए तो यह लाइन आकर के इस पर आ जाएगी, आपका बेस ये हो जाएगा। ठीक है, बी ये बेस पहले से था, और यह एच आ गया यहां पर, बी एच दोनों बराबर हो गए, यह निकल गया। और यह जो पी है यह आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जब यह लाइन यहां पर आ जाएगी तो यह खत्म हो जाएगा, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, जो यहां पर है। क्लियर, अब यह है आप साइन थीटा अर्थात साइन 0 डिग्री का वैल्यू, पी बाई एच, पी का वैल्यू रख दीजिए 0, एच का वैल्यू रखिए एच, 0 में से भाग करेंगे 0, कास 0 डिग्री, बी का वैल्यू कितना है, एच के बराबर, बी की जगह पे एच रख सकते हैं, और नीचे एच आपका ही है, एच से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, का 0 का वैल्यू 1, टेन थीटा अर्थात टेन 0 डिग्री बराबर पी बाई बी, पी बराबर क्या है 0, और बी आप वैसे रहने दीजिए, 0 में बी से भाग देंगे 0,
क्लियर। काट थीटा अर्थात काट 0 डिग्री बराबर बी बाई पी। बी आपका रहने दीजिए और पी कितना हो गया यहाँ पर 0। 0 से जब डिवाइड करेंगे बी को तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, अनंत, नॉट डिफाइंड। इसको क्या बोलते हैं इन्फिनिटिव या अनंत या नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित, जिसकी परिभाषा न दी जा सके क्योंकि अनंत की कोई सीमा नहीं। अब सेक थीटा सेक 0 डिग्री एच बाई बी हाइपोटेन्यूज बाई बेस। एच आपका कितना है बी के बराबर है, ठीक है। तो बी के बराबर है तो आप बी लिख दीजिए बटे बी आपका ही है, यह इससे कट जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 1। कोसेक थीटा अर्थात कोसेक 0 डिग्री बराबर एच बाई पी। एच आपका वही रहने दीजिए, पी आपका कितना है 0। यह आपका 0 से डिवाइड करेंगे एच को क्या होगा इन्फिनिटी, अनंत, अपरिभाषित, ठीक है। तो यह त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। 6 के 0 डिग्री का वैल्यू यहां पर आपको मिल गया, क्लियर। अब यहां पर आइए 90 डिग्री के लिए यह थीटा है, ठीक है। इसको 90 डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जब 90 डिग्री में ये कन्वर्ट होगा तो यह जो साइड है यहां तक ये आ करके ऐसे आएगी, ऐसे आएगी तो नीचे बढ़ जाएगा। एच जो है यह नीचे बढ़ेगा तो इसको काट के निकाल दीजिए। अब इस राइट ट्रायंगल के लिए यह एच हो जाएगा, वैल्यू इसका वैल्यू ज्यादा रहेगा इसका कम रहेगा। अब यही इस एच को यहां पर ला दीजिए, तो जब इस एच को आप यहां पर ला देंगे तो यह एच यहां पर हो गया, जो पहले पी था बराबर हो गया, और जो ये बी था बेस ये घटते घटते कितना हो जाएगा 0, यहीं पर हो गया बी इक्वल टू 0। इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करिए। तो साइन थीटा अर्थात साइन 90 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच। पी का वैल्यू कितना है एच रख दीजिए, एच रहने दीजिए। अब एच एच से कैंसिल हो गया, कितना बचा 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। cos 90 बी बाई एच। बी आपका कितना है 0, एच कितना है एच रहने दीजिए, 0 को एच से डिवाइड करिए 0। tan 90 डिग्री पी बाई बी। पी आपका कितना है एच है और बी आपका 0 है, तो बी 0 है तो पी को पी ही रहने दीजिए, पी बाई 0। अब ये देखिए 0 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, अनंत या नॉट डिफाइंड। काट 90 डिग्री बराबर बी बाई पी। बी आपका क्या है 0 बाई पी। 0 से किसी भी को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 0। सेक 90 डिग्री बराबर एच बाई बी, ठीक है। एच बाई बी, बी इक्वल टू 0। 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, अनंत। कोसेक 90 डिग्री बराबर एच बाई पी। एच और पी दोनों आपस में क्या है बराबर, एच बाई पी की जगह पर आप एच लिख दीजिए, दोनों बराबर हैं यहां पर देखिए, ठीक है। तो एच एच से कैंसिल हो गया 1 इक्वल टू 1। यहां पर आपको 90 डिग्री का वैल्यू मिल गया। तो दोस्तों यहां पर आपको किसी भी एंगल का वैल्यू निकालना है। पीछे के वीडियो में मैं 45 डिग्री का भी बता रहा हूं, 30 डिग्री और 60 डिग्री का। इसमें आप कोई कंफ्यूजन मत पालिएगा, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री जब बनेगा तो परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा और जो दोनों साइड्स बच रही हैं बेस और हाइपोटेन्यूज वो दोनों बराबर हो जाएंगे। और जब 90 डिग्री होगा तो आपका जो बेस है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। बस इतना आप ध्यान रखिए। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का जो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो फार्मूला आप पढ़े हैं उसको अप्लाई करिए, आपका वैल्यू तुरंत निकल जाएगा। और यहां पर चूंकि मुझे समझाना है तो मैं लिख के समझा रहा हूं, आप सीधा दिमाग का यूज करिए, खत्म कहानी, ठीक है। सीधा दिमाग का यूज करिए। आपको निकालना है tan 0 का मान, tan थीटा बराबर आप जानते हैं p बाई बी। आपका 0 के लिए p 0 हो जाएगा, 0 बाई बी कर दीजिए, आपका 0 आ गया, ठीक है। दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ओके थैंक्स। अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको किसी भी एंगल का वैल्यू निकालने का प्रैक्टिस करने का तरीका बताऊंगा। ओके थैंक्स।